नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्णिया सेंट्रल न्यूज़ और मैं आपके साथ अवेश कुमार। अभी हम मौजूद हैं पटना में। जी सही सुन रहे हैं, अभी हम मौजूद हैं पटना में, पूर्णिया के कोसी सीमांचल क्षेत्र का, जहाँ पे भी तेज तर्रार पत्रकार की अगर बात होती है तो वो उनमें से एक आते हैं आशीष मेहता। जी सही सुन रहे हैं, और आशीष मेहता आजकल बहुत परेशान दिख रहे हैं। जैसा कि इनके एक वीडियो के माध्यम से हमें देखने के लिए मिला कि ये लगातार पटना में दर जो है अपने किस वजह से जो वो पटना में अभी रह रहे हैं और क्या वजह है, तो इस पे हम जानने के लिए आप लोगों के बीच आए हैं। पटना पहुंचते ही हमारे साथ जो आशीष मेहता जी हैं, इनसे हम बातचीत करने के लिए आए हैं, क्योंकि पूर्णिया में अभी ये है नहीं, इसलिए हमको पटना किसी काम से आना था, इसलिए इनसे हम मिल लिए। और इनसे हम मेरा सीधे सवाल रहेगा, क्योंकि इनका एक वीडियो आया है जिसमें कि ये बताते हैं कि हम पत्रकारिता को छोड़ देंगे। पत्रकारिता छोड़ना क्या वजह है, ये हम बातचीत कर लेते हैं। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, देखिए आप जो अभी बात कर रहे हैं पत्रकारिता छोड़ने वाली बात, तो दिक्कत क्या है कि पत्रकारिता हम लोग करते हैं किसके लिए? उस आदमी के लिए करते हैं जिसकी आवाज़ शासन प्रशासन तक नहीं पहुंचती है। शासन प्रशासन भी कहता है कि अगर कोई ऐसा चीज़ है जो हमसे नहीं दिख पा रहा है तो उस चीज़ को आप दिखाइए ताकि हम उस पर कार्रवाई करें, लोगों को न्याय मिला। यानी कि ये जो सिस्टम है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो प्रशासन हो, वो सब जनता के लिए होता है। पत्रकार भी जनता के लिए होता है। उसी कड़ी में कुछ ऐसे मसले होते हैं जो जनता का मसला सरकार तक या प्रशासन तक नहीं पहुंच पाता, तो हम लोग पहुंचते हैं। लेकिन उसके बदले में अगर कोई सरकार के लोग हम पर नोटिस करा दे, वो भी आर्थिक अपराध इकाई जैसे जगहों पर नोटिस कराएं, ताकि हमें अपना जिला छोड़कर दूसरे प्रदेश के राजधानी में आना पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि आर्थिक रूप से लोग परेशान होते हैं, मानसिक रूप से लोग परेशान होते हैं। अब अगर आप डीलर का मुद्दा उठा रहे हैं कि डीलर राशन नहीं दे रहा है, 5 किलो राशन नहीं दे रहा है, तो वो मुद्दा जग जाहिर है, पूरा बिहार जानता है कि डीलर अब किस कारण से, कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, ये पता करना, ये तय करना सरकार के लोगों का काम होता है, मंत्रालय का काम होता है। तो हमने वो दिखाया। एयरपोर्ट का मुद्दा था जहाँ पर कि मुआवजा नहीं मिला हुआ था लोगों को, उस कारण से लोग उनसे नाराज़ थे कि मुआवजा हमको क्यों नहीं मिला, अब तो समय आ गया है, अब तो हवाई जहाज़ भी यहाँ उड़ेगा, लेकिन हम लोग गरीब किसान हैं और आज तक हमारा मुआवजा मिला नहीं। कोई नेता हमारे दर्द में खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि नेता जब वोट मांगने जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम सुख हो दुख हो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। तो उस कारण से मतलब हम लोग वही दिखाए जो पब्लिक ने कहा, लेकिन उसको कहा गया कि इस वीडियो को मैनिपुलेट करके हमने खुद क्रिएट किया है और बनाया है। तो खुद क्रिएट करने वाला वीडियो हमेशा स्टूडियो में बनता है, बंद कमरे में बनता है, ना कि पब्लिक सड़क पर बनता है, क्योंकि सड़क आसानी से पहचान में आ सकता है कि वो सड़क कहाँ की थी। तो हम तो कहते हैं ना प्रशासन से, शासन से, कि आप पता करवा लीजिए ना कि वो वीडियो गुवाहाटी एयरपोर्ट के जस्ट कॉर्नर में एक दुकान है, वहाँ का है या फिर नहीं है, और वो लोग आपके वहाँ के हैं या फिर नहीं है। और एक वीडियो और है जो दमगड़ा के गांव का है, वहाँ पर एक रामवता चौक है, वहाँ पर राशन कार्ड का डीलर का मुद्दा उठाते हैं। यानी कि दोनों का दोनों वीडियो धमदार विधानसभा के क्षेत्र का ही है, लेकिन उसके बावजूद भी धमदार विधानसभा के विधायिका और मंत्री भी यहाँ सरकार में, उन्होंने हम पर नोटिस करा दिया। फिर उसके बाद जो है, और ये ऐसा नोटिस कि देखिए 25 तारीख को पहला हेयरिंग था, 22 तारीख को शायद कंप्लेन फाइल किया गया, 3 दिन के अंदर नोटिस आ गया, और नोटिस हमको रिसीव हुआ अगले दिन यानी कि 26 तारीख को। और फिर दूसरा नोटिस में डेट था 28 तारीख का, फिर हम लोग 28 तारीख को अपीयर होने गए, और उसी दौरान उसी बीच एक और FIR हो गया। वो FIR था जमाबंदी पर्ची को लेकर। आप भी जानते हैं कि जो महाअभियान अभी चल रहा है राजस्व का, सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि घर घर जाकर बांटिए, ताकि गोपनीयता जो है वो बनी रहे कि किसका कितना रकबा है, किसका कितना खाता खसरा में क्या गड़बड़ी है, ताकि दूसरे को मौका ना मिल जाए कि वो उसका खाता खसरा। हो सकता है कि देखिए कई बार ऐसे भी होते हैं कि लोगों ने ज़मीन का रजिस्ट्री तो कराया है लेकिन मोटेशन नहीं करा पाया है। तो आपको ये पता होना चाहिए, लोगों को भी ये पता है कि अगर आपने मोटेशन नहीं कराया है तो ऑनलाइन में जिसके नाम पर रजिस्ट्री उसी के नाम पर शो होता है। तो अगर आपका पेपर पूरा सार्वजनिक हो जाएगा तो इसका फ़ायदा कोई भी उठा सकते हैं। उस कारण से ही महाअभियान में ये कहा गया था कि पेपर आपको घर घर बांटना है। दूसरी चीज़ ये भी कहा गया था, थोड़ा सा बिगाड़ से भी दिक्कत है कि एक परिवार में 3 भाई होते हैं। गांव की आज स्थितियाँ ये है कि तीनों भाई में डिस्प्यूट चल रहा है, तीनों में बातचीत नहीं होती है। पेपर सरकार ने एक ही अलाउट किया है, तो वहाँ पर अब एक भाई को देते हैं, 2 भाई को नहीं देते हैं। एक भाई दिल्ली में रहता है तो उससे दिक्कत आ जा रहा है कि भाई हम कहाँ से करेंगे। तो हमने उसका एक बढ़िया सा सॉल्यूशन भी निकाला, क्योंकि हम लोग गांव समाज में रहते हैं और हमारे साथ भी अगर दिक्कत है, हमने कहा ऐसा करिए मैडम कि आप इसको फोटोकॉपी ही करवा के कहिए, उसको दे देगा, आपको नहीं कराना है, आप पैसा कहाँ से लाइएगा, सरकार का काम है, सरकार ने आपको पैसा दिया नहीं है, और सरकार ऐसे भी एक ही पंजी देगा ना एक परिवार को। तो आदमी में सामंजस्य स्थिति हो, इसलिए उनको हमने एडवाइस किया,
जो सेविका वहाँ पर बांट रही थी, जो कर्मचारी बांट रहे थे कि आप ऐसा करिए, फोटोकॉपी करवा दीजिए। और ये सारी बातें इस हिसाब से हम बात कर रहे हैं ना, गंभीर होके, उसी तरह से हम लोग, एक तो जगह भी गलत था। मंदिर जो है धार्मिक जगह होता है, वो भी मंदिर प्रांगण नहीं, बल्कि जहाँ प्रतिमा रहता है वहीं का वो वीडियो है। हम तो चाहेंगे कि लोगों से, जो भी लोग हमको देखते हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देखे हैं, पूरा प्रकरण समझ ही चुके हैं। एक मंत्री जो लेसी सिंह है धमदा से, वो मतलब कि नोटिस कराई है आर्थिक अपराध इकाई में। और दूसरा मामला पूर्णिया जिला के कसबा थाना में और कसबा प्रखंड के जो सीओ हैं रीता कुमारी, उसके द्वारा FIR कराया गया। मामला ये था कि मंदिर के प्रांगण में नहीं, बल्कि मंदिर के प्रतिमा के बगल में बैठकर ये लोग जमाबंदी पर्ची को, पहले तो ये भी फ़ोन आया था कि बिना कर्मचारी, बिना सेविका के मौजूदगी में गांव के ही लोग आपस में बैठ के बांट रहे हैं। तो गांव के लोग आपस में बैठ के बांटेंगे, जिसका इससे झगड़ा होगा, एक आध को पन्ना फाड़ भी सकता है वो, फिर तो वो पेज मिलेगा नहीं, तो लोग कैसे भर के देंगे उसको, ये सवाल था। उसके बाद हम लोग, चलिए ठीक है, हम लोग के पहुँचते पहुँचते कर्मचारी साहब आ गए थे, पूरा वीडियो भी पड़ा हुआ है। हम लोग वो भी यही बात बोले, हम लोग ऑथराइज नहीं है। तो हमने ये कहा कि भाई पब्लिक डोमेन में आप रहते हैं, पब्लिक के बीच आप रहते हैं, तो हम लोग थोड़ी हर बात के लिए डीएम साहब के पास जाएंगे, समझ है ना, डीएम साहब के पास पूरा जिला उनको संभालना है, और एक एक बात के, छोटा छोटा बात के लेकर जाएंगे तो। और ऐसे भी आपको किसने कह दिया अधिकृत नहीं है? आप अधिकृत नहीं है तो फिर आम जनता कैसे पूछेगा? आप हो या हम हो, जितने भी लोग पत्रकारिता करते हैं, हम लोग क्या है, जनता की ही तो आवाज़ पहुँचाते हैं। तो जनता को भी तो जानना चाहिए ना कि पर्ची कैसे बांटा जा रहा है, कि दिक्कत आ रहा है। तो फिर भी कर्मचारी भी मान गए, सेविका भी मान गया, और काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग बैठकर निश्चिंत होकर उनसे बातचीत कर रहे थे। बस इसी दौरान पीछे से सीओ आती है, जो रॉब होता है। और ये हम नहीं कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं। हम लोग को तो कम से कम जहाँ चेहरा पहचाना रहता है तो वहाँ आप कहता है, जहाँ नहीं पहचाना रहता है, जहाँ आम आदमी रहते हैं तो वहाँ हम लोग को भी तुम कहता है। लेकिन हम लोग नहीं ना बर्दाश्त कर सकेंगे, क्योंकि क्यों बर्दाश्त करेंगे भाई? तुम तड़ाक कहने के लिए संविधान थोड़ी ऑर्डर दिया है किसी को, या अधिकारी को थप्पड़ मारने के लिए थोड़ी कोई ऑर्डर कर दिया। उससे कहा गया है कि आप जनता के सेवक हैं। हर एग्जाम में सेवा वर्ड आता है। आप मालिक नहीं है किसी जनता का, हम भी मालिक नहीं है, प्रतिनिधि भी मालिक नहीं है। और जनता के जो नौकर हैं, जो जनता के टैक्स से सैलरी लेते, वो तो ऑलरेडी और नहीं मालूम है, उसको तो काम करने के लिए रखा गया है। लेकिन वो आकर ये बोला क्या है जी, मतलब यहाँ पर, यहाँ क्या हो रहा है, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो बोले मैडम कौन है आप? सीओ है मैं। तो सीओ में तो आप ही बता दीजिए ना, जमाबंदी पर्ची में क्या चल रहा है, जो आजकल पूरा हंगामा हो रहा है, क्या दिक्कत है? हम तुमको बयान नहीं देंगे, चलो यहाँ से भागो नहीं। कौन तुम्हें? बोले पत्रकार है, दिख रहा है मतलब। नहीं, दिखाओ, डिग्री दिखाओ, सर्टिफिकेट दिखाओ। सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का या ID कार्ड वो तो गाड़ी में है, हमेशा साथ लेके थोड़ी चलेगा आदमी। और वैसे भी हम आपको क्यों दिखाएंगे? उसके लिए डीएम अधिकृत है, DPRO अधिकृत, डीएम का नाम नहीं बोला हमने, DPRO अधिकृत है, क्योंकि मीडिया का लाइसेंस जो इशू करते हैं वो DPRO होते हैं। और अगर चेक करने का अधिकार है तो वो DPRO का ही अधिकार है। मीडिया कंट्रोलिंग के लिए हर जिला में DPRO होता है। उनको हमने कहा था आपको क्यों दिखाएंगे हम? और आप सबसे पहले ये भी बात है कि आप तुम तक मत करिए, आप हमको सैलरी नहीं देते हैं, आप जो है हमको अपना गुलाम मत समझिए। ये हड़काने वाला जन, तुम तड़ाक वाला बात अपना कर्मी को कहिएगा जिसको आप सैलरी देते होंगे। और सच्चाई भी है कि आप किसी भी दफ्तर में आप चले जाइए, या जो भी लोग देख रहे हैं, आप खुद बताइएगा ना कि क्या एक सीओ या फिर एक थाना प्रभारी आपको कभी आप कह के बोलता है? कभी भी आप कह के बोलता हो? बताइए। कोई भी ब्लॉक का अधिकारी हो, कर्मी हो, सरकारी कर्मचारी हो, किसी भी आम जनता को आप कह के नहीं बोलता, वो किसी को भी नहीं, चाहे उम्र में कितना बड़ा क्यों नहीं हो। उसके पिताजी के दाखिल का भी अगर होगा ना, फिर भी वो उसको आपने कहा क्या बात है जी, ऐसे बोलता है। हम बता रहे हैं, ऐसे बोलते क्या बात है जी। अगर उसमें थोड़ा सा पावरफुल देख लिया आपको आदमी है, थोड़ा सा इज्जत देगा। कभी भी कोई कर्मी किसी भी आदमी को नहीं कहता कुर्सी पर बैठिए, खड़ा खड़ा बात करवाता है, यानी वो दिखाता है कि हम क्या है, साहब हैं। तो आपका भी साहब है, सिर्फ थोड़ी सा लिखा था। सीओ में सर्किल ऑफिसर लिखा रहता है, ये थोड़ा लिखा रहता है कि सीओ साहब बोलना है। वो तो एक इज्जत है, लोग इज्जत करते हैं आपको। SHO में है या थाना पर बड़ा बाबू, बड़ा बाबू कोई वर्ड थोड़ी है जी, वर्ड SHO होता है, थाना प्रभारी वर्ड होता है। लेकिन हम लोग या समाज उनको इज्जत देते हैं। तो लेकिन इज्जत आप हमको दीजिएगा तभी तो हम आपको इज्जत देंगे। उन्होंने हमको तुम तड़ाक कर दिया। उन्होंने मेरा पब्लिक डोमेन में जो है सर्टिफिकेट मांगने लगे, फर्जी मीडिया बोल दिया। वो बोले सिर्फ हम लोग प्रिंट को जानते हैं, ये सब को हम नहीं जानते। तो हमने उसको कहा कि आपकी जो मुख्यमंत्री है ना, वो खुद डिजिटल मीडिया को अब संवैधानिक मीडिया माने हैं। 1 लाख से अधिक जितने भी सब्सक्राइबर वाले चैनल हैं, अभी सबको एक पोर्टल में ऐड किया गया है। यहाँ तक कि अब सरकारी विज्ञापन भी उनको मिल रहा है। और ये चीज़ आप DPRO से पता कर लीजिए। बाकी आपको बयान देना है दीजिए, नहीं बयान देना है मत दीजिए। उसने वो करे ना, FIR करा देंगे तुम पर, जेल भेज देंगे। ठीक है, जेल भेज दीजिए, क्या दिक्कत है? 10 दिन 20 दिन आप जितना दिन रखिएगा, फिर आएंगे, फिर रेलेंगे। एक वर्ड हमसे गलती से निकल गया, अगर रेलने वाला वर्ड, रेलने का मतलब ये होता है कि फिर हम आपसे सवाल करेंगे। सवाल करना हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे आप हमको जेल में डाल दीजिए, या फिर मेरा डिग्री ये कर लीजिए, या चैनल डिग्री, मतलब जो भी आपको करना होगा। लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में दिया जाता है कि हम लोग या भारत के कोई भी आम नागरिक किसी
किसी भी सरकारी अधिकारी से अपने हक की बात या उस सिस्टम की बारीकी को समझ सकते हैं। उनका नाम काम है इस बात को बोलना। तो अब इसी एवज पर जो है हम पे सरकारी काम में बाधा, धार्मिक उन्माद तो वो खुद फैला रहे थे ना। अगर आप मंदिर के अंदर बांट रहे हैं पर्चा, जहाँ पर की मूर्ति है वहाँ पर अगर दूसरे कौम के लोग आएंगे, क्या गारंटी है कि वो चप्पल खोल के आएगा? आप जानते हैं ना कि जैसे मान लो दूसरा लोग है, दूसरा धर्म का लोग है, उसके धर्म में अब कैसे क्या होता नहीं जानता है। जरूरी है कि वो चप्पल जूता खोल के ही आएगा? तो अगर आप मूर्ति के बगल में बैठ के आ रहे हैं, हो सकता है मुसलमान को हिचक भी होगा। एक चीज़ और है क्या कि जो जहाँ पर प्रतिमा होते हैं उसके तरफ पीठ कर कर बैठा नहीं जाता है हिंदू धर्म में। ये सब नियम में लिखा हुआ है और वहाँ पर सारे अधिकारी उस हिसाब से बैठे हुए थे। यही सवाल हम लोग ने किया, उसके बाद वो धमकाने लगे, हमको धमकाने लगे। तो हम लोग भी अपने अधिकार के लड़ गए, उनके जो हमको अधिकार दिया गया है, भाई आप हमको धमका नहीं सकते हैं, आप हमको तुम ताम नहीं कर सकते हैं, रेबे नहीं कर सकते हैं। अगर आप हमको रेबे कर रहे हैं तो आम जनता क्या करते होंगे आप? इसलिए उन्होंने हम पर जो है 3 धाराओं में एफआईआर किया है। धार्मिक उन्माद फैलाना, दूसरा है सरकारी काम में बाधा डालना, तीसरा है महिला के साथ अभद्रता। तो हमारे साथ जो हुआ वो कौन जवाब देगा? उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? हम ऐसे ही आपसे बात कर रहे हैं, मेरे पीठ पर हाथ रख दिया। पीठ पर हाथ रखने वाली सीओ कौन होती है? ठीक है, अलग बात है कि सरकार के नियमों में महिलाओं को अधिकार दिया गया है, लेकिन क्या ये अधिकार दिया गया है कि एक महिला जो प्रतिष्ठित पद पर है वो किसी पुरुष के रिपोर्टर के कंधे पर हाथ रखकर तुम तड़ाक करेगी और ये पूछेगी चलो बाहर निकल, एफआईआर करा देंगे? तो ये मामला है। और इसी 2 मामलों को लेकर हम लोग बड़ा परेशान भी हैं कि हम लोग अपना काम छोड़कर, अपना जॉब छोड़कर, क्योंकि जो लोग हमको जानते हैं वो जानते हैं कि हम लोग पढ़ाने लिखाने का काम करते थे, उसको छोड़कर हम मीडिया के में, हम लोग आईटी क्वार्टर है, देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम को हमने निकाला है। उस नौकरी को छोड़कर, दिल्ली की नौकरी छोड़कर हम पूर्णिया में, हमने उस सीओ को ये भी कहा आप बीपीएससी पास करके आए, हम भी आईटी एग्ज़ाम छोड़कर आए। देश का सबसे नंबर 1 एग्ज़ाम होता है आईटी, वो भी 11-12 की उम्र में उस एग्ज़ाम को निकाले हैं हम। लेकिन हमारा एम था, हमारा जो लगाव था वो जनता से अधिक जुड़ा हुआ था, तो इसलिए हम उस सब छोड़कर आ गए पत्रकारिता करने के लिए। लेकिन आप तुम ताम करेंगे तो हमारा भी तो ईगो ठेस पहुंचेगा ना। तुम ताम करने किसी का अधिकार थोड़ी दिया गया। अगर कोई भी आदमी पढ़ा लिखा है, जो सिस्टम को समझता है, वो किसी का तुम ताम बर्दाश्त नहीं करेगा। तो यही वजह भी है, पटना में बौक रहे हैं। अब देखिए क्या होता है आगे। जेल भेजने की तैयारी तो लोग पूरा कर ही चुका है। अब जैसे जो होगा कानूनी रूप से लड़ेंगे इन लोगों से, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि देखिए अगर हम लोग आज छोड़ दिए तो आप सोचिए ना कि जब हम लोगों का ये हाल, और हमारा छोड़िए, शंकर सिंह विधायक है रुपौली से, उसी के रुपौली में एक शिवानी कुमारी सीओ है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है, वो उसका नहीं सुनते हैं। हम तो कह रहे हैं जो भी जनता देख रहे हैं ना, आप खुद तय कर लीजिए क्या सीओ आपकी सुनता है, क्या सीओ आपकी इज्जत है? सीओ को छोड़िए, कोई भी सरकारी कर्मचारी आपको कुर्सी पर बैठने के लिए कभी कहता है? कभी आपको अगर कहता होगा? बड़ा जो ऊंचा अधिकारी है, अगर आप किसी तरीके से तक पहुंच गए तो वो आपको इज्जत देंगे, वो सम्मान भी देगा आपको। बड़ा अधिकारी सब, डीएम सब जो है ना, वो लोग अधिकारी देते हैं। लेकिन जितना छोटा है ब्लॉक लेवल का, उसको लगता है कि हम मतलब बहुत बड़ा ये हो गए। क्योंकि बिहार में वो माहौल ही है ना कि सरकारी नौकरी होना मतलब भगवान मिलना, तो उनको लगता है कि तो हम ही भगवान हो गए हैं, हमको सरकारी नौकरी मिल गया है। जब सरकारी नौकरी मिलना भगवान के बराबर है, सरकारी नौकरी हमको मिल गया तो हम भगवान हैं। और ये सारे ऐसे ही कीड़ा मकोड़ा है। तो कीड़ा मकोड़ा बनने के लिए भगवान नहीं ना हम लोग को भेजा है इस धरती पर, और इतना अगर नॉलेज दिया है, बोलने की क्षमता दिया है, बाबा साहब ने संविधान बना के दिया है, महात्मा गांधी ने हमारे देश को आज़ाद कराया, और बापू के संविधान पर हम लोग को चलना है, सबको चलना है। चाहे हम हो या वो सीओ हो या आम नागरिक हो, सबको उस संविधान पर चलना है, सबको उसी संविधान के तहत ही रहना है। और हमें भी अधिकार दिया गया बोलने का, हमें भी अधिकार दिया सवाल करने का, सवाल तो हम लोग करेंगे। अब वो जेल में डाले, एफआईआर करा दे, या धमकाए या डराए या जो करे, जितना भी आर्थिक रूप से हमको कमज़ोर करना होगा वो लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 8-10 दिन से आप देख रहे हैं ना, यही टी शर्ट है जिस टी शर्ट में हम लोग वीडियो बनाए थे, आज भी यही टी शर्ट को पहने हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे ही आ गए हैं पटना उसी दिन। तो अब यही टी शर्ट से हम लोग घूम रहे हैं। आर्थिक रूप से जो परेशानी है वो हम देख ही रहे हैं। काम मेरा ठप है, जो 5-7 दिन हो गया अभी तक मैं 5-7 दिन से हमसे हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। पत्रकार की क्या आय होती है वो आपसे बेहतर कौन जान सकता है? पत्रकार कितना कमाता है सब लोग जानते हैं। भले आरोप हम लोग पर लग जाता है, लेकिन क्या होता है वो सब लोग जानते हैं। तो अभी आप बताइए, इतना जब परेशान आदमी रहेगा तो क्या कहेगा? यही कह सकते हैं ना, पत्रकारिता छोड़ देंगे। देखिए हम आपको बता दें कि अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र हो या ऐसा इलाका जहाँ पे कि लोग जागरूक नहीं होते हैं, और वहाँ अगर लोग जागरूक नहीं होते हैं तो वहाँ हम जैसे ही पत्रकार पहुँचते हैं और उनको जागरूक करते हैं। और जिस तरह हम आपको कल लाइव आकर बताए थे कि हमारा संविधान ये कहता है, अगर कहीं पे भी किसी भी तरह का अत्याचार हो या किसी चीज़ को छिपाया जाता हो तो उसको जो है सामने लाना वो पत्रकार का ही नहीं, वो हर एक लोगों का कर्तव्य होता है कि जो भी अन्याय हो या कोई ऐसा चीज़ छिपाया जाता हो उसको उजागर करना चाहिए। क्योंकि स्वतंत्र पत्रकार ही नहीं होते हैं, स्वतंत्र हर लोग
होते हैं, क्योंकि संविधान ये कहता है कि आवाज़ उठाना सिर्फ पत्रकार का काम ही नहीं है, सभी लोगों का काम है। और अगर हम लोग खुद अकेले आवाज़ उठाते हैं तो देखिए हमारे बड़े भाई हैं, इन पे जो है एक कह सकते हैं कि FIR हो गया, बस किसके लिए कि आप लोगों के लिए वो आवाज़ उठाने के लिए उस ग्राउंड पे पहुँचे थे कि किस तरह ज़मीनी का जो है वो पर्चा बांटा जा रहा है, बस इसी के लिए ये वहाँ पहुँचे थे। इनका कोई नहीं था कि यहाँ उनको पैसा मिल रहा है या इनको बुलाया गया है या कोई किसी तरह का विज्ञापन था, क्या इनको आपके हक के लिए ये वहाँ पहुँचे थे कि सही तरह से मिल रहा है कि नहीं, वो हक क्या होता है। तो आज देख लिए ये पटना में डर डर भटक रहे हैं, समझिएगा ये होता है पत्रकारिता की ज़िंदगी। और आपको बता दें, जैसे आप बोलें कि प्रिंट मीडिया डिजिटल मीडिया, आजकल हम उन पत्रकार भाइयों को भी कहना चाहते हैं जो प्रिंट मीडिया पेपर के माध्यम से या डिजिटल किसी तरह के माध्यम से खबर को परोसते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं, उनसे भी मेरा आग्रह होगा, अभी पूर्णिया पत्रकार संघ कहाँ है, प्रेस क्लब कहाँ है, चाहे हम लोग डिजिटल मीडिया हो या यूट्यूबर हो या प्रिंट मीडिया हो, किसी तरह का अगर हम लोग किसी भी प्रकार का ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र का खबर दिखाने का प्रयास करते हैं अपना जान जोखिम करके, तो आप लोग को भी सपोर्ट में आना चाहिए, चाहे आप लोग जिस तरह राजनीति कर ले, क्योंकि अभी भी पत्रकारिता में भी ऐसा है कि पत्रकारिता में भी हम लोग से भेदभाव किया जाता है। अरे वो तो डिजिटल पत्रकार, ये तो यूट्यूबर है, हम लोग प्रिंट मीडिया, हम लोग रजिस्टर्ड हैं, हिंदुस्तान अखबार, दैनिक जागरण, ये सब से हैं, ऐसा भी होता है। देखिए ये चीज़ होता है और ये कभी कम भी नहीं होगा, बंद भी नहीं होगा। राजनीति जो है वो हर जगह होती है, जहाँ 10 लोग रहेंगे वहाँ राजनीति होगा। जिनको अपना पुराना प्रभुत्व जमाना है वो लोग जमाना चाहते हैं, तो हम लोग को उस पर नहीं जाना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आज हम हैं, आप हमारे साथ हैं, यही काफ़ी है। जनता हमारे साथ है, यही काफ़ी है। जनता के लिए हम लोग लड़ते हैं, सबका अपना अपना बैनर है, सब अपने अपने तरीक़ा से स्वतंत्र है काम को करने के लिए, नहीं करने के लिए। लेकिन ये है कि सरकार भी इसका जीता जागता सबूत हम आपको बता ही दिए हैं कि जिस तरह से प्रिंट मीडिया है यानी कि अखबार है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी चैनल है, उसी तरह से डिजिटल मीडिया को भी सरकार ने ऑफर कर दिया है कि हम आपको सब कुछ जो है, जो उनके पास है वही आपके पास भी है। और नाम ही लगा हुआ है डिजिटल मीडिया, वर्ड में मीडिया है, तो फिर बात क्या है। जब सोशल मीडिया बात ही लिखा हुआ है मीडिया, और अभिव्यक्ति का आज़ादी तो पूरे इस लोकतंत्र सबको है, चाहे मीडिया रहे या नहीं रहे। इस देश में अगर लोकतंत्र है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, सब अपनी बातें रख सकते हैं, सब सरकार के नियमों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और अगर कहीं दिक्कत है उसे विरोध कर सकते हैं। उसके लिए मीडिया होना बहुत बड़ा जरूरी थोड़ी है। बाकी जिनको भेदभाव करना है वो करते रहे, जिसका काम है काम बोलता है और काम करते जाना है, जनता की आवाज़ बनना है, उसमें हम लोग को खुशी मिलता है। देखिए हम आपको बता दें कि आज इन पर FIR हुआ है, ये हम आपको पहले टॉपिक बता दें। आज इन पर FIR हुआ है, वो भी किस माध्यम से कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का। ये एक कॉमन सी बात हो गया है। अगर हम लोग किसी स्कूल में कोई तरह का विवाद चल रहा हो, उसको अगर हम लोग दिखाने के लिए जाए, सही ढंग से वहाँ पे परिचालन नहीं होता, उसको हम लोग दिखाने के लिए जाए, हम लोग पे डायरेक्ट बोल देता है कि सरकारी काम में बाधा पहुँचाने के लिए। या कोई ग्रामीण क्षेत्र से मुखिया हो, सरपंच हो, कोई कार्य करवा रहा हो, अगर हम लोग थोड़ा सा जाके बोल दें कि यहाँ पे 3 नंबर ईंटा लगा हुआ है, उसमें भी हम लोग पे जो है सरकारी काम में बाधा पहुँचाने, ये जो है सामने वाला को जो है एक पता नहीं क्या हो गया है कि अगर हम लोग सच्चाई को दिखाते हैं तो हम लोग को बस एक ही धारा लगता है और एक ही आरोप लगता है कि सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहे हैं जी। तो इस पे आप गौर दीजिएगा कि अगर हम लोग जगह पे जाके खबर नहीं दिखाएंगे तो क्या आप बताइए कि गांव के वो मुखिया सरपंच या कह दे कि आपको शहर से जो भी नगरीकृत जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो क्या आपके घर घर तक हर एक सुविधा पहुंचाएंगे? क्या आपका जो है घर घर पूछ के बताया जाएगा कि आपके घर में नल लगा दे, आपके घर में बिजली मीटर लगा दे, आपके घर में पाइपलाइन गैस लगा दे? वो आपसे पूछने के लिए घर घर जाएगा? नहीं, ये जो है हम लोग आपको बताएंगे आपका ये हक है और आपको ये हक मिलेगा। बस वही हक को बताने में हम लोग थोड़ा सा जो है राजनीतिक में घुस जाते हैं। और राजनीतिक में घुसना हमने बताए थे कि जो राजनीतिक से टकरा गया वो तो मिट जाता है। आपको बता दें पत्रकार मुकेश चंद्राकर, उनको भी जो है एक रोड के मामले में जो है ड्रम में पैक कर दिया गया था। हम लोग को भी बहुत डर लगता है कि आज इन पे FIR हुए हैं, कल हम किसी तरह का खबर दिखा दें सरकारी वाला तो कल हम पे भी FIR हो जाएगा। बात बाकी बने रहिएगा हमारे साथ और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आशीष जी को पत्रकारिता छोड़ देना चाहिए। जिस तरह पूर्णिया कोसी सीमांचल में बेबाक होकर बिना एक कह सकते डर से वो हर एक खबर को लाते हैं,
बहुत ऐसे कमेंट करने वाले होते हैं आसपास के लोग कि अरे ये तो मतलब कि पैसे में बिक जाते हैं। तो आपको बता दें, ठीक है, अगर पत्रकार पैसे में बिकता है तो आपको अगर इन्हीं के बारे में आप बोल रहे हैं तो आपको उनका पेज पे या उनका जो है जो भी यूट्यूब चैनल पे उन पे ऐसा भी खबर आपको देखना चाहिए जिसमें कि 80 से 90% खबर सही है। देखिए, वो आप नहीं देखिएगा, लेकिन वही खबर अगर आपको 1% किसी में गलत हो जाए तो वो आप पत्रकार को पूरा नहीं देखिए, एक लॉजिक बन गया है कि पत्रकार बिकता है। दरअसल बात वो नहीं है। पत्रकार बिकते हैं, कौन बिकते हैं, क्या नहीं बिकते हैं, वो लोग जाने जो बिकते होंगे या कैसे क्या करते होंगे। लेकिन एक धारणा बन गया है कि जब आपको कमज़ोर साबित करना होता है तो आपको आर्थिक रूप से परेशान करना है या फिर आप पे ऐसा इल्ज़ाम लगा देना है जिस इल्ज़ाम को आप साबित ना कर सकें। क्योंकि देखिए, अगर आप पे कोई इल्ज़ाम लगा रहा है तो ये सब एक धारणा बना दिया गया है ताकि पत्रकार है इसको बदनाम करना आसान है। बाकी पत्रकार अगर बिकेगा तो खबर दिखेगा नहीं। पत्रकारिता का एक ही फॉर्मेट है, खबर नहीं दिखने पर ही आपको पैसा मिलता है, खबर दिखने पर पैसा नहीं मिलता है। और हम लोग खबर दिखाने वाले पत्रकार हैं। हर खबर यहाँ दिखता है, अगर इसी खबर को दबा दिया जाता है तो शायद पैसा मिल जाता है उसमें। लेकिन हमने खबर को दबाया नहीं, हमने खबर से समझौता नहीं किया। खबर से जब समझौता होता है वहाँ पर पैसा निकला। अच्छा, और एक बड़ी बात, अगर ठीक है आप अगर कस्बा प्रखंड के जो सीओ मैडम हैं, ठीक है, अगर उनको लगा कि आप उनके साथ दुर्व्यवहार किए किसी तरह, जैसा कि आप बताएं कि ऐसा ऐसा धारा उन्होंने लगाया है, तो उनको एक बार विमर्श तो पहले करना चाहिए बैठ के। एगो जो होता है वो उनको करना चाहिए देखिए, ना। वो विमर्श नहीं करेंगे वो, क्योंकि शासन उनका है, प्रशासन उनका है और वो बड़े ओहदे के अधिकारी है, पूरा ब्लॉक उसके अंतर्गत है। तो जिस आदमी को, जब हम आपको क्या बोले, जब यहाँ माहौल वही है कि सरकारी नौकरी होना मतलब भगवान को मिलना, वो तो अपने आप को भगवान उसी दिन समझ लेता है। जहाँ पर कि भ्रष्टाचार नहीं होता हो, जहाँ पैसों का लेन देन नहीं होता हो, जहाँ बिना पैसों का काम हो सकता है, पूरे बिहार में ऐसा एक भी सिंगल ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जहाँ पर कि भ्रष्टाचार नहीं हो, जहाँ पर कि पैसों पर लेन देन नहीं होता। और उसी की खबर पत्रकार को दिखाते हैं तो पत्रकारों पर आरोप लग जाता है कि पैसा ले लिया, उससे ले लिया, उससे ले लिया। उसका कोई सबूत हो कि नहीं के पास कोई आधार हो, वो दिखा दे। देखिए, हम बता दें कि इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ये बहुत कीमती टाइम हमें दिए हैं और हम खुद यहाँ पे आए हुए थे किसी काम के सिलसिले में और इनसे 10-15 मिनट का टाइम लिए थे, इन्होंने बहुत टाइम दे दिया। हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, अपने पूर्णिया वासियों से पूछना चाहते हैं, पूर्णिया में अगर कोई भी बेटा खड़ा होता आपके आवाज़ हक के लिए तो उनको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, चाहे वो हम हो या कोई और भी हो। तो इसी के साथ हमारे साथ बने थे आशीष जी, जो कि आशीष बोलता भारत के संस्थापक थे। बाकी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जिस तरह इन्होंने वीडियो में बताए हैं कि हम पत्रकारिता छोड़ देंगे, तो क्या इनको पत्रकारिता छोड़ देना चाहिए? क्या हक का जो आपका हक है उसके लिए आवाज़ उठाना बंद कर देना चाहिए? क्या हमें भी पत्रकारिता छोड़कर घर चले जाना चाहिए, खेती बाड़ी करना चाहिए? ये आप ज़रूर बताइएगा। बाकी बने रहिएगा पूर्णिया सेंट्रल न्यूज़ के साथ। मैं अवेश कुमार, धन्यवाद।